गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग को और अच्छी तरीके से क्लियरिटी के साथ वो चीज समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ, यू आर टू ओपन द बुक ऑफ राजेश प्रभु। गुरुगांव, वो कहाँ रहते हैं? गुरुगांव का, हरियाणा, जो हरियाणा में है। ट्रेडर। कहा गया कि द जर्नल टू रिकॉर्ड द एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड द पोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। बच्चों कुछ नहीं, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं। बहुत आराम से और बहुत इजीली हम लोग जो है इसकी एंट्री पास करेंगे। बिल्कुल साफ साफ हर चीज़ें हम लोग लिखेंगे। जैसा कि हमको जो है पता चला है कि सर आपकी राइटिंग जो है थोड़ी प्यारी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सर। तो चलिए बच्चों, हम अब बहुत साफ लिखने वाले हैं। अभी तक मैं बहुत साफ लिखता था, अब और साफ मैं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो आइए एंट्री पास करना शुरू करते हैं। तो एसेट्स हैं मेरे पास और लायबिलिटीज मेरे पास हैं। जितने एसेट्स बच्चों एक एक का चुन चुन करके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे हम लोग? प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट लिखा हुआ देखिए बच्चों, प्रीमाइसेस आपका है, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। बताइए कितने का है? सर है 2 लाख का। तो लीजिए बच्चों 2 लाख मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्या डेबिट हो रहा है? डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में हमसे देखिए, आप क्वेश्चन के नीचे पढ़ेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट देखिए हमसे क्या क्या किया है। वो हमसे मांगा है यहाँ पे लेजर मांगा है इसका, और जर्नल मांगा है, ठीक है ना। और हम इसको उठा करके क्या दे देंगे, अगर आप चाहेंगे तो इसका ट्रायल बैलेंस भी बना करके दे देंगे। क्योंकि मांगा तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन आप चाहेंगे ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था आपको, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, डिलीवरी वैन कितना हो गया? 50,000 का हो गया। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैंने ली यहाँ पर 50,000। उसके बाद आपका है फिक्सचर्स। क्या है? फिक्सचर्स। फिक्सचर्स ये लीजिए। अरे सर इतनी प्यारी राइटिंग आपकी, आपने तो छिपा के रखा था। हाँ बच्चों हाँ, ये हो गया फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट। ओके। उसके बाद क्या है आपका? 75,000 का स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का है बच्चों? 75,000 का है। ओके। उसके बाद फिर क्या है? 30,000 का। ये है हरिहरन। क्या नाम है इनका? हरिहरन डेबिट। कितने से है बच्चों ये डेबिट? 30,000 से, 30,000 से। अब अगला कौन है? हरिहरन के बाद ये है राजहंस। ये लीजिए राजहंस जो है डेबिट हो रहे हैं कितने से? 50,000 से। सारे एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे बच्चों। उसके बाद बैंक, ये मेरे जो डेबिट हो रहे हैं ना, ये सब बंदे ये डेटर है मेरे। अच्छा। उसके बाद बैंक डेबिट। बैंक कितने से डेबिट हो रहा है जल्दी बताइए? बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? तो सर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 45,000 से। ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया यहाँ पर 45,000। ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैश पड़ा हुआ है मेरे पास। कितना? कैश अकाउंट डेबिट कितना पड़ा हुआ है बच्चों? 30,000। ओके सर। फिर लिखेंगे क्या? 2। अब लिखते जाइए बच्चों। मेरा क्रेडिटर कौन है? जवाहर लाल नेहरू। ये लीजिए जवाहर। कितना? 1 लाख का। मतलब ये 1 लाख का क्या है, मुझको इसको पेमेंट करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नाम क्रेडिट में आता है, यानी क्रेडिट में जो लिखते हैं वो सब की सब मेरी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। विकास बच्चों, विकास 2। विकास कितना है ये? विकास भाई यहाँ 45,000। फिर इसके बाद बच्चों टू आउटपुट CGST अकाउंट। टू आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना? 2। ये क्या था? चलिए एक ऊपर छूट गया, अभी हम लोग लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 240। उसी तरीके से 2
आउटपुट SGST 240। एक देखिए ऊपर जो है छूट गया बच्चों, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल, वो भी मेरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे टू टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल। पेबल मतलब मुझको देना है कितना, 4000, ये लीजिए 4000। उसके बाद क्या है, टू, फिर उसके बाद क्या निकल करके आ रहा है आपका, ये है 4520, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल। तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल कितना है बच्चों, ये आपका है 4520। उसके बाद क्या है, ये सैलरीज पेबल बच्चों, मतलब मुझको सैलरी देना है, ये मेरी हो जाएगी लायबिलिटी। तो टू सैलरी पेबल, सैलरीज पेबल, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रहती, उसका मतलब वही होता है सैलरी पेबल, इसका मतलब भी वही है आउटस्टैंडिंग। ये है एक्सपेंसेस ही 7000 हो गया। हाँ सर, अब क्या लिखेंगे, अब बच्चों ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए टोटल कर लेते हैं, इसको मैं टोटल करूंगा, उसमें ये सबको लेस करूंगा, सारी की सारी लायबिलिटी क्या करूंगा, लेस करूंगा, तो जो निकल कर आएगा वो पैसा किसका होगा, कैपिटल होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही, बैलेंसिंग फिगर इसका निकल करके आ रहा है 3,24,000। कितना आएगा ये, 3,24,000। बस ये आपकी एंट्री हो गई, ये ओपनिंग एंट्री आपकी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पहला चीज़ क्या हुआ, पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड रेंट बाई चेक। अच्छा नीचे कुछ लिखा हुआ बच्चों कि जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ होगा वहाँ पे हमको IGST, SGST, CGST हम लोग को नहीं कुछ करना है, लेकिन अगर स्टार नहीं लगा हुआ है यानी हमको वहाँ पर CGST, IGST का ट्रीटमेंट साथ साथ में करना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है जल्दी बताइए। रेंट जो है पे किया गया है चेक से 5000। तो आप बताइए बच्चों, जब चेक से रेंट पे करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्योंकि स्टार तो लगा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, हमको CGST, SGST भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा। हाँ सर, यहाँ से एंट्री आप पास करिए। तो चलिए हम एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना सर, रेंट दिया गया है 5000। बच्चों सिर्फ 5000 नहीं, इसके साथ साथ क्या हुआ होगा जल्दी बताइए। वेरी गुड, इनपुट CGST 5000 का 6% कितना होता है, 300। फिर इनपुट SGST कितना होगा, 300। और पैसा मेरा चला जाएगा टू बैंक, बैंक से मेरा कितना चला जाएगा, 5600। ओके, ये होगी मेरी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री देखते हैं बच्चों। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रभात दिल्ली 15,000, राजन दिल्ली 8,000, पासी दिल्ली 7,000। यानी मैंने जो गुड्स परचेज किया है 3 लोगों से परचेज किया है और तीनों के दिनों कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब एक बात बताइए आप, हम बच्चों हम कहाँ पर हैं, हम हैं हरियाणा में, हरियाणा में यानी गुड़गांव में हम लोग हैं, गुरुग्राम में, हरियाणा में जो कि है। और हम लोग कहाँ से लेन देन कर रहे हैं सर, आप दिल्ली से कर रहे हैं। तो आप बताइए मैं क्या करूं, IGST लगाऊं कि CGST लगाऊं, आप बताइए, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। क्या कहा, वेरी गुड बच्चों, क्योंकि हम लोग हरियाणा में हैं और हरियाणा में रहने के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग को यहाँ पर लगाएंगे IGST। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, तो हम कहेंगे परचेज करेंगे, हम पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। बताइए बच्चों कितने का टोटल मैंने परचेज किया है, तीनों लोगों का अगर देखा जाए मिला करके तो मैंने परचेज कितने का किया है, तो 15,000, 8,000 और 7,000, टोटल हो जाएगा आपका 30,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लोग चार्ज कर लेंगे क्या, इनपुट IGST। ये देखिए IGST है, हम लोग कब लगाते हैं जल्दी बताइए। IGST उस वक्त लगता है जब हम लोग स्टेट के बाहर कुछ लेन देन करते हैं। तो 30,000 का बच्चों, 30,000 का 12% कितना होगा, वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका 3,600। कितना हो जाएगा, 3,600। अब क्या करना है,
अब हम लोग बच्चों इस 3600 में एक चीज़ को आप ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कितने लोगों से परचेज किया था, 3 लोगों से। तो पहले आप उनका नाम लिख लीजिए। क्या क्या नाम लिखेंगे? टू प्रभात, टू प्रभात के बाद कौन है? राजन। उसके बाद टू कौन है? पासी। ठीक है ना। तो कितना कितना खरीदा गया था? तो एक से हमने लिया था कितने का लिया था? 15,000, 8,000, 7,000, यही था ना? हाँ सर। लेकिन बच्चों 15,000 में हम लोग इसका ये जो यहाँ पर जुटा हुआ है 3600, ये इस पूरे 30,000 का है ना। तो उस 15,000 पे 12% आप निकालेंगे तो आएगा उसका 15,000 का सिर्फ 12% आएगा 1,800। कितना आएगा? 1,800। तो जोड़ करके आप दिखाएंगे 15,000 वो, यानी यहाँ पर आप दोनों जोड़ कर दिखाएंगे कि 15,000 वो और प्लस इसका 12% 1,800, दोनों जोड़ करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 16,800। यानी सामने वाला मेरा इतने से क्रेडिटर हो जाएगा। जैसे मैंने उससे माल जब परचेज किया तो उसने मुझसे क्या कहा होगा? कहा कि भैया देखिए 15,000 रुपये तो है ही है, मुझको जो है गवर्नमेंट को भी देना है। तो मैंने कहा कितना? तो उसने कहा 1,800। मैंने कहा अच्छा, यानी मेरे ऊपर परचेज का खर्चा पड़ गया कितना? उसके लिए 16,800, और उसमें से 15,000 इसमें से है और इसमें से कितना उसने यूज़ किया? 1,800। यानी उस 15,000 के ऊपर 15,000 ये और 1,800 ये, तो दोनों जोड़ करके मुझे उसे कितना देना होगा? 16,800। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, यही बस मैं बताने वाला था। उसके बाद दूसरा वाला 8,000 है। तो 8,000 का हम लोग जब निकालेंगे 12% तो वो निकल कर आएगा 960। तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? 8,960। फिर यहाँ पर पासी का हम लोग उसी तरह करेंगे। पासी का कितना था? 7,000 था। 7,000 का 12% था 840, तो हो जाएगा 7,840। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे ये दोनों के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों है आपका 8,000 क्या है? 8,000 आपका जो है परचेज अमाउंट है, और प्लस इसको मैंने IGST में इसको कितना दूंगा? इसको मैं IGST दूंगा 960। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए परचेज अमाउंट कितना है? 7,000 है। यहाँ पर मैं उसको दूंगा IGST कितना? 840। वही मैंने बच्चों टोटल जोड़ करके अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझको इससे इतना देना है, इसको इतना देना है। ठीक है ना? अच्छा ये बात थी। हाँ बच्चों बस यही बात थी। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मेरा क्या है? हाँ सर अगला पॉइंट देखिए, अगला है मेरा कि मैंने क्या किया? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश, जो कहाँ का है? गुरुग्राम का। ठीक है ना? 17,000। और एक बंदा है कहाँ? देवेंद्र, जिसको मैंने बेचा है कितने का? 25,000 का। तो यहाँ पर 2 एंट्री है। ठीक है ना? क्या क्या एंट्री है जल्दी बताइए। कह रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट राकेश गुरुग्राम 17,000 का, और जो देवेंद्र है वो दिल्ली को कितना? एक क्या है? इंट्रा स्टेट है और एक इंटर स्टेट है। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों का अलग अलग एंट्री पास कर लेते हैं। आप चाहें तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इजी करने के लिए अलग अलग एंट्री पास करेंगे। तो बताइए बच्चों, जब मैंने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पे राकेश को, तो मेरा वो कौन हो जाएगा? मेरा हो जाएगा डेटर। क्या हो जाएगा? राकेश हो जाएगा मेरा डेटर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए फटाक से राकेश डेबिट। क्या लिख देंगे आप? राकेश डेबिट। कितने से अमाउंट की बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं सेल कितने का हुआ। तो 2 सेल्स। तो 2 सेल्स, बताइए सेल्स कितने का हुआ है बच्चों? तो सेल्स हुआ है यहाँ पर, राकेश को मैंने जो बेचा है वो है 17,000 का। कितने का सोल्ड किया है? 17,000 का। ठीक है ना? और इस सेल पे क्या लगेगा बच्चों? क्योंकि इंट्रा स्टेट है, यानी अपने स्टेट के अंदर हम लोग बेच रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो 17,000 का 6%, 17,000 का 6%, आप बताइए जल्दी कितना होगा? जल्दी बताइए सर। इसका होगा 70,000 का 6%, और 17,000 का 6% होगा ये 1020। अब इसको टोटल जोड़ करके, यानी वो मेरा डेटर कितने से बन जाएगा? मेरा डेटर बन जाएगा 19,040। ये बन जाएगा वो मेरा डेटर। अच्छा और फिर क्या हुआ बच्चों? और फिर मैंने क्या किया है? किसको सोल्ड किया है? दिल्ली में जो था, दिल्ली में, तो दिल्ली कौन था? देवेंद्र था। तो जो मैं उसको बेचूंगा उसके ऊपर क्या लगेगा? IGST। तो वो मेरा वो भी डेटर बनेगा, ऐसी बात नहीं डेटर नहीं बनेगा। तो मैं उसको कहूंगा ए देवेंद्र भाई, मैं क्या कहूंगा? ए देवेंद्र डेबिट हो जाइए। तो कहेगा कितने से? मैं कहूंगा रुको अभी हम बता रहे हैं, पहले देख लेते सेल मैंने कितने का किया। तो हम कहेंगे बच्चों देखो मैंने सेल कितने का किया उसको? सेल हमने किया था उसको 25,000 का। कितने का सेल किया था? 25,000 का। इस 25,000 पे डायरेक्ट 12% लगेगा। तो टू आउटपुट क्या लिखेंगे? टू आउटपुट क्या सर? आउटपुट क्या? आई जी, SSS, T कितना हो जाएगा? 3,000।
ठीक है ना। आउटपुट SGST कितना यहाँ पर 3000 है, तो जोड़ देंगे, यानी हमको, मैं उसको कितने का डेटर बनाऊंगा, मैं कहूँगा बच्चों तुम मुझे कितना दोगे 28,000, यानी देवेंद्र मुझको कितना देगा, वो देगा मुझको 28,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। दोनों ही जगह मेरे बच्चों वो डेटर बने हैं, दोनों जगह ही दोनों डेटर बने हैं, बस एक इंट्रा स्टेट था और एक आपका था इंटर स्टेट। बात समझ में आ गई। हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस पेएबल बाय चेक। बताइए बच्चों कितना मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस था जो पेएबल था, देखिए यहाँ पर था पेएबल कितना था, टेलीफोन एक्सपेंस 4000 था। मैं इसको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। जो ही मैं पे करूंगा तो ये मेरी लायबिलिटी हो जाएगी खत्म, और मैं एक प्यारी सी एंट्री पास कर लूंगा लायबिलिटी को खत्म करने की। लायबिलिटी खत्म होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो एंट्री पास कर लेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस पेएबल अकाउंट डेबिट। पेएबल अकाउंट डेबिट कितने से, 4000 से। और मेरा, क्योंकि हम लोग कैसे पे कर रहे हैं जल्दी बताइए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेक से कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस हम लोग जब पे कर रहे हैं चेक से, तो बताइए यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो मैं लिख दूंगा टू बैंक कितना 4000। ओके हाँ सर ये भी हो गया आपका। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि पेड द बिल पेट्रोल एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी वैन 5700। बच्चों मैंने क्या किया, डिलीवरी वैन के ऊपर मैंने कितना खर्च कर दिया जल्दी बताइए, 5700 रुपये का मैंने जो उसका खर्चा था, यानी पेट्रोल का खर्चा था वो मैंने किया। तो अब मैं क्या लिख दूंगा जल्दी बताइए, लिख देंगे भैया डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हुआ है मेरा। कौन एक्सपेंसेस हुआ है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस आपका कितना हुआ है, तो आपने कहा सर 5700 हुआ है। तो यहां पर कैश जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है 5700। ओ ये बात है। हाँ बच्चों ये हो गया आपका पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, सर अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट बच्चों रिलेटेड है ड्राइंग से। किससे रिलेटेड है आपका, ड्राइंग से। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कह रहा है कि पेड हो गया कैश ड्राइंग बाई राजेश प्रभु 4000। तो जब ड्राइंग होगा तो बताइए क्या एंट्री पास होगी, सर ड्राइंग की एंट्री यहाँ पर पास करिए। मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, आपने कहा मैंने सुन लिया, तो मैं ड्राइंग की एंट्री यहाँ पर पास करता हूँ। तो ड्राइंग से मेरा कैपिटल कम होता है, तो मैं क्या करूँगा, ड्राइंग को कर दूंगा डेबिट, और ये हो गया आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से, 4000 से कर रहा है ना, हाँ सर 4000 कर रहा है। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 4000, क्योंकि स्टार लगा हुआ है, CGST IGST की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो टू हम लोग कैसे कर रहे हैं बताइए, ड्राइंग कैसे हो रहा है, तो बाई राजेश प्रभु कैश ड्राइंग हो रहा है ना, तो पैसा मेरा चला जाएगा बिजनेस से कितने का, 4000। ये लीजिए ठीक है ना। हाँ सर अगला पॉइंट है पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 7000। तो पेड सैलरी बच्चों देखिए, सैलरी जो पेबल था अब हम इसको पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना, अब हम इसको पे कर दे रहे हैं। तो चलिए पे कर देंगे, तो मेरी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये यहाँ पर था देखिए सैलरी पेबल डेबिट है ना 70,000 से, तो अब उसको डेबिट कर दीजिए। तो सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट कितने से, 7,000 से। और मेरा बच्चों क्या जा रहा है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चेक नहीं लिखा हुआ है, तो मेरा कैश चला जाएगा, कितना चला जाएगा 7000। कैश मेरा कितना चला जाएगा 7000। स्टार लगा हुआ इसलिए CGST IGST की बात ही नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए कैश सेल्स बच्चों, बिना स्टार के कैश सेल्स 5000। तो यहाँ पर हमको नहीं पता यहाँ पर IGST की CGST, तो आप अज्यूम करेंगे कि इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट जो है सेल हुआ है। तो कैश सेल्स मैंने कितना किया, मेरे पास कैश कितना आया वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सेल कितने का हुआ ये मुझको पता है। 2 सेल्स कितने का हुआ है सर, 5000 का हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5000। 2 बच्चों 2 आउटपुट CGST। तो 5000 का 6% कितना होता है आपका, 5000 का 6% होगा 300। फिर 2 आउटपुट SGST, इसका कितना होगा 300। दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5600। ओके हाँ सर, तो इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको घेर लिया। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, अगला क्या है, फिर कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय राकेश 5000 और देवेंद्र 1000। बच्चों गुड्स रिटर्न कर दिया गया, बाय राकेश कितना 5000 और बाय देवेंद्र कितना 1000। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, ये तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न। हाँ बच्चों सेल्स रिटर्न। अब बताइए सेल्स क्या होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है सर। तो अब जब सेल्स रिटर्न होगा तो क्या होगा सर, सेल्स रिटर्न ना
हम लोग कर देंगे डेबिट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप तो महान है, महान है, महान है। हैं सर हम लोग इतने बड़े महान हैं? हाँ नालायकों, आप लोग महान हैं। तो चलिए सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो दो बार हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न। तो लिखेंगे क्या? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना हो रहा है वो हम बाद की बात करेंगे बच्चों, लेकिन हो कितना रहा है वो लिख लेते हैं। कितने का हो रहा है सेल्स रिटर्न? 5000 और एक का कितना? वेरी गुड, एक का 5000 है और एक का है कितना? 1000 है। तो हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो पहला हम लिखेंगे वो वाला CGST वाला, कितना? 5000 हम लोग लिख रहे हैं। सेल्स रिटर्न हो रहा है कितना? 5000। तो सेल्स रिटर्न जब हो रहा है तो सेल्स जब हुआ था तो आउटपुट हम लोग लिखे थे ना, तो वो भी तो अब रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? आउटपुट। आउटपुट क्या? CGST। उसी तरह आउटपुट ये भी डेबिट करेंगे, यानी सेल्स रिटर्न भी डेबिट करेंगे, आउटपुट CGST को भी डेबिट करेंगे। और तो इसका डेबिट करिए, कितना हो जाएगा? इसका कितना था? 5000 का 6% होगा आपका 300। इसका भी हो जाएगा आपका कितना? 300। उसके बाद क्या लिख देंगे? टू। नाम क्या था उसका? नाम बताइए सर। नाम था उसका राकेश। तो टू राकेश, यही वो बंदा था जिससे मैंने इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट मैंने सामान खरीदा था और वो रिटर्न मतलब सामान जो है सेल किया था। उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया बच्चों, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कर दिया तो मैंने उसको क्या कर दिया? इतने से क्रेडिट कर दिया। ओके, अब दूसरा बंदा कौन था सर? दूसरा बंदा था आपका देवेंद्र। तो उसका भी लिख लीजिए सेल्स रिटर्न, यहाँ पर लिख लेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना लिखें? 1000 लिखें। इसके साथ क्या था बच्चों? आउटपुट। आउटपुट क्या था? IGST। क्योंकि जब सेल्स होता है तो आउटपुट लगता है ना। हाँ सर, तो आउटपुट IGST 1000 का 12% होगा कितना? 120। तो ये कौन था? टू देवेंद्र। कौन था ये? टू देवेंद्र। कितने से? 1120। ओके, समझ में आ गया ना? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे? कुछ यहाँ पर कहाँ गया कहाँ थे हम लोग? ये हो गया, हाँ, रिसीव चेक फ्रॉम डेटर। क्या नाम है? हरिहरन, यानी हरिहरन से मैंने चेक रिसीव किया कितने का? 20,000 का। और राजहंस से किया मैंने 40,000 का। तो बताइए बच्चों, जब मैं चेक रिसीव करूंगा तो मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर। तो बैंक में मेरे पैसा आया कितना ये बता दीजिए आप बस। तो सर बैंक में आपके पैसा आ गया टोटल 60,000। लिख दीजिए, मैंने 60,000 लिख दिया। क्योंकि बच्चों स्टार लगा हुआ है इसलिए हमको IGST आउटपुट और CGST के बारे में सोचना ही नहीं है। दे कौन रहा है ये? तो ये दिया हुआ आपका हरिहरन। कौन दिया है? हरिहरन। कितना? 20,000। और किसने दिया है बच्चों? और किसने दिया है? तो 2 दिया है एक राजहंस ने। कौन दिया है? राजहंस ने कितना दिया है? 40,000। मैंने लिख दिया यहाँ पर 40,000। बस आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू प्रभात। मैंने गुड्स रिटर्न किया किसको? प्रभात को और रजत को, ठीक है ना। तो अब जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो बताइए क्या होता है? आप खुद बताइए बच्चों। गुड्स जब हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज क्या करते थे? हाँ सर, परचेज को हम लोग करते थे डेबिट। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो अब क्या करेंगे? आप बताएं। सर परचेज रिटर्न को हम लोग करेंगे क्रेडिट, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी? परचेज रिटर्न की। क्योंकि दोनों मैंने आउटसाइड खरीदा था तो दोनों के ऊपर क्या लगा था? दोनों के ऊपर लगा था बच्चों आपका IGST ही लगा था, ठीक है ना। तो टोटल रिटर्न कितने का हो रहा है? टोटल रिटर्न हो रहा है आपका रिटर्न हो रहा है 5,000 का। टोटल रिटर्न कितने का हो रहा है? 5,000 का। तो उस पर क्या रहा होगा? IGST रहा होगा। तो मैं दोनों को अब इकट्ठा लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम नेचर वाले हैं, क्योंकि दोनों IGST वाले हैं। तो प्रभात का और राजन का हम लोग डेबिट इसको भी करेंगे, डेबिट इसको भी करेंगे। पहले देखते हैं रिटर्न कितने का हुआ है दोनों का मिला करके। तो 2 परचेज रिटर्न जो हुआ है बच्चों, परचेज रिटर्न आपका हुआ है दोनों जोड़ करके होगा आपका 5,000। कितना हुआ? 5,000। और इस पे 12% जो क्या लगा? जो इनपुट IGST था उसको भी डेबिट कर देंगे। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा ये? आपका 600। कितना हो जाएगा? 600, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, इसका प्रभात का कितना था? प्रभात का 4,000 था और इसका कितना था? इसका 1,000 था, ठीक है ना। तो मैं जब लिखूंगा यहां पर तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इसका था 4,000 और इसका था कितना? 1,000, ठीक है। तो 4,000 का अगर हम 12% GST निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, 480। ये हो गया इसका 480। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4,480 इसका आ जाएगा। और इसका जब करेंगे तो 1,000 था, 1,000 का 12% तो कितना होगा? वेरी गुड,
120 हो जाएगा, तो 1120 ये हो जाएगा। तो मैंने डेबिट कर दिया इन दोनों को और ये मेरा हो गया परचेज और IGST। ओके, हाँ सर, यहाँ तक तो आपकी बात समझ में बिल्कुल आ गई अच्छी तरीके से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। फिर और आगे आते हैं यहाँ पर। और मैं एक लाइन, सर लग रहा है कि आप लेजर इसमें आज नहीं बना पाएंगे। हाँ बच्चों, मैंने इसलिए पेज फाड़ दिया पहले ही, और मैंने सोच लिया है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हम अलग से इसको करेंगे। अरे सर इतना जल्दी क्वेश्चन? हाँ बच्चों, प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। आप लोग जब करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा है। अरे सर यानी आप जो है हमसे कम तेज करते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग महान आत्मा है, महान आत्मा है। तो अब देखिए क्या हुआ, जवाहर को और विकास को चेक दिया गया, पैसा हम लोगों ने हमने दे दिया, बिजनेस ने पैसा दे दिया। तो बताइए एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। सर जवाहर को भी डेबिट करिए आप पहले, क्योंकि हम उसको जब दे देंगे तो जवाहर मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो जवाहर डेबिट हो जाएंगे कितने से, 50,000 को हम दे रहे हैं। और उसके बाद विकास को भी मैंने डेबिट कर दिया, कितने से, 10,000 से। ठीक है। अच्छा, पैसा मेरा चला जाएगा बैंक से, तो क्या लिख देंगे, टू बैंक। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, सर 60,000। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मैंने इसका कर दिया टोटल। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है हमको बच्चों, चेक रिसीव हो रहा है 2 लोगों से। कौन कौन, एक दे रहे हैं हरिहरन और एक दे रहे हैं राजहंस। तो पहली बात, मेरे अकाउंट में जब पैसा आ जाएगा, तो अकाउंट में जब पैसा आता है तो हम बैंक को करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है, 20,000। कौन कौन दे रहे हैं, 2 लोग दे रहे हैं। नाम क्या है उनका, टू हरिहरन 10,000 दे रहे हैं ये, और टू राजहंस कितना दे रहे हैं, ये भी 10,000 दे रहे हैं। दोनों हमको कितना दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। ओके, मैंने इसको भी खत्म कर लिया। आगे देखते हैं बच्चों, अब क्या हुआ। अब देखिए बहुत ध्यान से, मुझको चेक मिला बच्चों, चेक। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर बहुत पॉइंट वाली बात है। 22 तारीख को मुझको एक चेक मिला, लेकिन मैं उसको 24 तारीख को ले जाकर के बैंक में उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंटिंग करवा ले रहा हूँ। डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है बच्चों, जब हमको चेक मिल गया और चेक में लिखा कि 25 तारीख को जाकर के आप पैसा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, यानी अगले महीने में मई में 25 तारीख को पैसा निकाल लीजिएगा। तो सामने वाला जब चेक पाया, यानी जो बिजनेस था उसने जब चेक पाया, तो उसको पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई, तो जाएगा कहाँ पर, बैंक के पास, कहेगा भैया कुछ पैसा कम ले लो और हमको पैसा दे दो जल्दी से, क्योंकि हमको इमरजेंसी है। तो उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग कराना। तो पहली बार जब वो चेक रिसीव करेगा, क्योंकि सेम डेट पे तो वो बैंक में तो जा नहीं रहा है, ठीक है, सेम डेट पे तो जा नहीं रहा है बैंक में, तो हम लोग क्या करेंगे, तब रिसीव करेंगे चेक, तो एंट्री यहाँ पर करेंगे, जैसा मैंने बताया था, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बताइए बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, तो दोनों मिलाकर के चेक आपको मिला 15,000 का। कौन कौन दे रहे हैं पता है, टू दे रहा है हमको राकेश कितने का दे रहा है, 10,000 का चेक दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ टू देवेंद्र कितने का दे रहा है, देवेंद्र दे रहा है 5,000 का। तो दोनों मिलाकर के चेक कितने का हो गया, चेक हो गया आपका 15,000 का। मेरे पास चेक इन हैंड आ गया। अब बच्चों ये तो 22 तारीख का गेम था। उसके बाद 24 तारीख को, यानी 2 दिन बाद मैं बैंक के पास गया। मैं कहा बैंक जी ये पकड़िए और हमको जो है पैसा दे दीजिए कुछ काट करके। तो कह रहा देखो भाई 10% इंटरेस्ट है। तो कह रहा हाँ भाई 10 अपना जो है अपना काट लो, डिस्काउंटिंग चार्ज अपना ले लो और मुझको दे दो। 10% डिस्काउंटिंग चार्ज मांगा। तो 10% पूरा कितने महीने का होता है सर, 10% पूरे साल भर का होगा। तो अब देखिए मैं कैसे निकालूंगा, बैंक किस तरीके से निकालेगा डिस्काउंटिंग, और हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि डिस्काउंटिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। वो अमाउंट कितना होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 15,000 था, हाँ सर 15,000 था। 15,000 का कितना परसेंट, 10%। ये लीजिए 10/100 इंटू बच्चों 24 तारीख के बाद अब 25 तारीख को मिलने वाला था, यानी 24 से 24 30 दिन और एक 25 31 दिन, यानी 31 दिन का जो है हमसे डिस्काउंटिंग चार्ज मिलेगा और 365। तो इतना आप करेंगे तो पता है कितना आ जाएगा, 127। कितना आ जाएगा, 127। ये आपका निकल कर आ जाएगा डिस्काउंटिंग। तो मैं जब चेक लेकर के गया तो बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा कितना ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट डेबिट, वो मेरे अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देगा, 15,000 में से 127 माइनस कर देगा, यानी ये आ जाएगा 14,873। और ये हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट कितना, 127। और मेरा चला गया ये चेक इन हैंड जो डेबिट था वो चला गया, तो लिख देंगे टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड कितने का चला गया बच्चों, पूरे के पूरे 15,000 का मेरा चेक इन हैंड ये चला गया। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या था इसमें,
कह रहा है कि मैंने पैसा रिसीव किया बच्चों देवेंद्र से और उसको मैंने डिस्काउंट अलाउ किया कितना 880। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पैसा रिसीव करते तो बताइए मेरे पास कैश आता है, तो कैश अकाउंट आप लोग करेंगे डेबिट। कितना कैश आ रहा है सर? 21,000 आ रहा है। आप डिस्काउंट अलाउड कितना कर रहे हैं? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 880 और 2 क्या लिख देंगे? 2 देवेंद्र। 2 कौन है? देवेंद्र। ये मुझको पैसा दे रहा है तो मैंने कहा भैया 21,880 है ना, मैं तुमको 880 का छूट देता हूं और आप मुझको 21,000 दे दीजिए। बस बच्चों बस ये था आपका जर्नल एंट्री। ये क्या था आपका? ये था आपका जर्नल एंट्री। और अब मुझको इस जर्नल से पोस्टिंग करनी है बच्चों, इस जर्नल से पोस्टिंग करनी है मुझको किसमें? लेजर में। तो चलिए मैंने आपके लिए पहले से ही हथियार बना के रखा हुआ, ये देखिए मैंने पेज पहले से निकाला, तो मुझको पता था कि पेज जो है जगह बाकी नहीं रहेगी, इस वजह से मुझको ये काम करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए जितना आपको दिखाई दे रहा है सबका अकाउंट खोलना पड़ेगा। अरे और उसके बाद यहाँ पर जो मिलेगा उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा। जिसका जिसका मतलब इसमें नहीं होगा तो यहाँ पर कहीं होगा तो उसका भी मुझको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट खोलना पड़ेगा। बहुत सारे अकाउंट होंगे बच्चों, बहुत सारे अकाउंट होंगे और हम लोग अकाउंट आज खेलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अकाउंट बनाना। हाँ सर अकाउंट बनाना जल्दी से शुरू करिए, हमको भी देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे? प्रीमाइसेस का। तो प्रीमाइसेस देखिए जो भी डेबिट होगा सबका ओपनिंग बैलेंस है बच्चों। तो हम लोग जब अकाउंट बनाएंगे तो हम बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हम लोग के पास जगह ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रीमाइसेस का अकाउंट। किसका हो जाएगा? ये प्रीमाइसेस का हो गया। यहाँ पर लिख देंगे क्या? प्रीमाइसेस अकाउंट। तो प्रीमाइसेस अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ, डेबिट है। इसका 2 लाख ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2 लाख, ऐसे 2 लाख लिखेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी प्रीमाइसेस का हो गया। अब हम लोग बनाएंगे डिलीवरी वैन का। किसका बना ले? डिलीवरी वैन का। चलिए बच्चों बना लेते हैं डिलीवरी वैन का। उसमें क्या रखा हुआ है कि नहीं? हाँ सर, तो डिलीवरी वैन का हम लोग बना लीजिए, डिलीवरी वैन अकाउंट, ठीक है ना। हाँ सर डिलीवरी वैन कितना है? डेबिट है 50,000, 50,000। यहाँ पर इसका ही बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस क्या होगा? BD। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिक्चर्स अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिक्चर्स अकाउंट बनाएंगे। ये परेशान कर रहा है मुझको, ये लो मैं क्या बनाऊंगा? फिक्चर्स अकाउंट। ये लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पर फिक्चर्स अकाउंट। टू बैलेंस BD कितना फीचर्स है बच्चों? 50,000, 5,000 है सिर्फ। फीचर्स कितना है? 5,000 का है। ओके फीचर्स हो गया। उसके बाद स्टॉक अकाउंट। ये सब वो अकाउंट है जिसमें ट्रांजैक्शन जो है शायद ही आएंगे तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा कॉलम बना रहा हूँ। बताइए कहीं आया स्टॉक के बारे में? अब तक इतना एंट्री मैंने पास किया है नहीं सर। तो टू स्टॉक, ये स्टॉक अकाउंट है बच्चों। तो स्टॉक अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है सर? 75,000। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 75,000। टू बैलेंस BD। ओ अब है हरिहरन 30,000 का। इसका अकाउंट बनाएंगे हरिहरन। ये लीजिए इसका थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि इससे हम लोग शायद कुछ लेन देन किए हैं, ठीक है ना। हाँ सर तो इसका थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो ये मैं किसका बना रहा हूँ? हरिहरन, हरिहरन अकाउंट। तो डेबिट हो रहा है कितने से? 50,000 से बच्चों, सॉरी हरिहरन 30,000 से हो रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस BD। ओके यस सर। अब बना लेंगे राजहंस का। इसका भी थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे ये वाला। ये लीजिए राजहंस का, क्योंकि इससे हम लोगों ने कुछ लेन देन किया है, एंट्री जब पास की थी, याद है ना। हाँ सर ये कौन है? ये है आपका राजहंस, राजहंस। तो राजहंस का अकाउंट जब बनाएंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे जल्दी बताइए? उसके डेबिट में कितना है? 50,000 है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 50,000। क्या लिख देंगे यहाँ पर? टू बैलेंस BD। कितना मैंने लिख दिया? 50,000। अच्छा अब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट बच्चों कितना है? 45,000। और बैंक अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं ना। हाँ सर बैंक को थोड़ा बड़ा करिएगा। मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, आपने कहा मैंने सुन लिया। और बैंक को हम लोग थोड़ा सा बड़ा सा करेंगे। ये लीजिए बैंक से बहुत ज़्यादा लेन देन हुआ है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ठीक है ना। हाँ ये कौन सा अकाउंट है? ये आपका है बैंक का, बैंक अकाउंट। अच्छा इसका बैलेंस पहले से मेरे हाथ में कितना? 45,000। तो लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस BD कितना है? 45,000। ओके हाँ सर। अब है कैश अकाउंट।
तो कैश अकाउंट भी आया था ट्रांजेक्शन, लेकिन कैश अकाउंट उतना नहीं था बड़ा, लेकिन था फिर भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश में तो बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है क्योंकि ज़्यादातर हमारा चेक से हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने। फिर भी चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और, ठीक है ना। आप लोग कंजूसी मत करिएगा, बड़ा बड़ा करिएगा। तो ये कौन सा अकाउंट है बच्चों, ये आपका है कैश अकाउंट। अच्छा ये बात है, हाँ। तो इसका बैलेंस कितना, 30,000 है। तो लिख लीजिए यहाँ पर 30,000, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये लीजिए 30,000। शर्माइएगा मत, हाँ सर नहीं शर्माएंगे। टू बैलेंस BD, ओके यस। क्या करना है, इसका हो गया, कैश का हो गया। अब हमको किसका देखना है, जवाहर का। अब इधर आते हैं थोड़ा सा, ये देखिए जवाहर का दिख रहा है ना इसका। एक काम करते हैं बच्चों, कैसे करें इसको कि आपको दिखे, इसको चुरा लेते हैं, ऐसे कर दें, हाँ। अब हम बनाएंगे किसका, जवाहर का। तो लीजिए बच्चों जवाहर का अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ बनाया जवाहर का अकाउंट, ये लीजिए। जवाहर के अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इससे भी हम लोग कुछ लेन देन किए हैं ज़्यादा शायद। तो ये हो गया अकाउंट, किसका अकाउंट, जवाहर अकाउंट। अब देखिएगा इसका क्रेडिट में है ना, ये क्रेडिट है यानी क्रेडिट बैलेंस है कितना, 1 लाख। तो 1 लाख आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, 1 लाख यहाँ पर आप लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस BD कितना, 1 लाख। बच्चों प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस कराने का मतलब सिर्फ इतना ही है, वरना आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कितना लंबा वीडियो डालते हैं, 5, 10 मिनट 20 मिनट का बना करके छोड़ देंगे, कहेंगे बस हो गया बच्चे पढ़ लिए, और उतने में आप लोग खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। तो हम इतना मेहनत करवा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है बच्चों, रीज़न ये है कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ओह, तो ये हो गया जवाहर। जवाहर के बाद हम लोग बात करेंगे विकास का बच्चों, विकास का। लीजिए इसका ही बना देते हैं यहीं पर, विकास का। तो विकास अकाउंट यहाँ पर देख लेते हैं, विकास का अकाउंट। वो भी मेरा कौन है, क्रेडिटर है। देखिए कितने से, 45,000 से। तो लिख दीजिए 45,000 यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया 45,000। वजह लिख देंगे बाई बैलेंस BD कितना, 45,000 हो गया, हाँ सर हो गया। अब हम लोग किसका बनाएंगे, इसका देखिए, आउटपुट CGST, फिर आउटपुट SGST, इसका बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका भी हम लोग ट्रांजेक्शन देखेंगे, हुआ है तो थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन क्योंकि इसका आया, आपने देखा होगा कई जगह आया। तो ये था आपका क्या, आउटपुट क्या है, CGST अकाउंट। तो इसका पहले से कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 240 यानी 240। ये है बाई बैलेंस BD। जैसे ये है बच्चों, सेम इसी तरीके से इसका छोटा भाई है, इसी का छोटा भाई नहीं, दोनों जुड़वा हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जुड़वा है, हाँ बच्चों हाँ। क्या लिखेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है ना, SGST अकाउंट। तो आप कितना यहाँ पर लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे 240। और वजह क्या है, वजह नहीं यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे BD है, ये ओपनिंग बैलेंस है ना, इसलिए वजह नहीं लिखा जाता है। बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस की वजह नहीं लिखते हैं, जब एंट्री पास करते तब वजह होता है। फिर देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल 4,000, यानी ये भी एक अकाउंट बनेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। ये लीजिए मैंने बना लिया टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल का अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस पेबल। यहाँ पर भी BD इसका कितना है बच्चों, 4,000 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4,000, ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 4,000 बाई बैलेंस BD। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस पेबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, इसका भी अकाउंट बना लेंगे। ये लीजिए, क्या है ये, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल। कितना है 4520। तो यहां पर लिखिए 4520, क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस BD। ओके। फिर उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, ये सैलरीज पेबल 7,000, यानी ये भी मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। पेबल जितना सब मेरे लिए लायबिलिटी होती है बच्चों, जितना क्रेडिट में आया वैसे भी सब क्या है, लायबिलिटी ही है। तो ये क्या है, सैलरीज पेबल, ये लीजिए सैलरीज पेबल अकाउंट।
सैलरीज पेबल अकाउंट कितना है बच्चों, जल्दी बताइए। तो सैलरीज पेबल का अकाउंट कितना है, 7000। देखिए 7000 है तो लिख देंगे यहाँ पर 7000। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है इसका भी, तो बाई बैलेंस BD हो गया। अब क्या है, कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर मान लेंगे कैपिटल का अकाउंट। अरे सर अब कहाँ करेंगे बच्चों, पीछे कर लेंगे, पीछे इसकी जगह है, आएगा हम लोग पीछे देख लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का कितना निकल कर आया था, 2, देखिए 3,24,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3,24,000। ये हो जाएगा क्या, बाई बैलेंस BD हो गया ना। हाँ सर इतने अकाउंट हैं अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं एंट्री। आप देखिए एंट्री, यहाँ पर देखिए रेंट अकाउंट नहीं बनाया मैंने, इनपुट CGST और इनपुट SGST नहीं बना हुआ है, बैंक अकाउंट बना हुआ है। तो पहली एंट्री में ही हमको 3 अकाउंट अभी दिखाई दे रहा है, नया जो कि नहीं बना है, तो उसको भी हमें पहले बना लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। पहली एंट्री में हमको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी पोस्टिंग करते वक्त, तो हम यहाँ पर करते हैं, बनाते हैं इस तरफ। क्या बनाए जल्दी बताइए सर, आप बना लीजिए फटाक से। मैंने कहा क्या बच्चों, रेंट अकाउंट बना लीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये मैंने बनाया आपके लिए रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट सर एक और 2 चीज़ और बनाइए। मैंने कहा क्या बनाए बच्चों, आप जो कहेंगे वो हम बनाएंगे। तो आपने कहा कि सर वो क्या बच्चों बताइए क्या बनाए हम। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट CGST। आउटपुट बना था बच्चों, देखिए आउटपुट का तो हमने बनाया है पीछे, लेकिन इनपुट नहीं था। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST है ना। हाँ सर हो जाएगा आपका इनपुट SGST, ठीक है। अकाउंट सब अकाउंट है। तो चलिए पहले एंट्री का काम खत्म कर देते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, बताइए हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ सर डेबिट हुआ, तो फॉरेन रेंट अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिए कितना, 5000, ठीक है ना। अच्छा ये भी 300 से डेबिट हुआ, इसके में लिख दीजिए 300। ये भी डेबिट हुआ 300 से, इसके भी लिख दीजिए 300। वजह तीनों का क्या है सर, बैंक है, तो लिख दीजिए यहां पर 2 बैंक, 2 बैंक, 2 बैंक। समझ में आ रहा है ना, तीनों की वजह क्या थी, बैंक बैंक बैंक। अब बैंक देखिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो फौरन में कूद पड़ा बैंक की तरफ। मैंने कहा बैंक जी आप कहाँ हैं, आप क्रेडिट हुए हैं। तो कह रहा हाँ हाँ आओ मेरे पास आओ। तो ये कह रहा बताओ मैं किस वजह से क्रेडिट हुआ। तो मैंने कहा देखिए आप क्रेडिट हुए हैं बाई रेंट, हमने रेंट पेड किया 5000, इसकी वजह से आप हुए हैं क्रेडिट। और यही नहीं, बाई इनपुट CGST की वजह से आप क्रेडिट हुए हैं। वो कह रहा कितना, कह रहे 300। फिर कह रहे हैं बाई इनपुट SGST की वजह से आप जो है क्रेडिट हुए। वो कह रहा कितना, मैंने कहा 300, ठीक है ना। तो मैंने वजह इनकी बता दी, इस वजह से आप क्रेडिट हुए हैं। अब आते हैं बच्चों अगला परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं था, परचेज अकाउंट भी नहीं बना है और इनपुट IGST अकाउंट भी नहीं बना है, ठीक है ना। प्रभात का, रजत का, राजन का हम लोगों ने कहीं शायद देखा है, इन लोगों में से कहीं है कोई, अगर कोई होगा तो देख लेंगे। पासी, प्रभात, राजन, इन सबों का भी हमको अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन सबों का भी हमको, हाँ राजहंस का तो है लेकिन राजन का नहीं है, ठीक है ना। ये राजन है, ये राजहंस है, तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये राजन है। यानी इन सबों में से, और इनमें भी मैंने देखा, तो इन सबों का मुझको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये सब नई चीज़ें हैं, नई आत्मा है ये सब। तो परचेज का पहले बना लेते हैं बच्चों, परचेज का। तो लीजिए परचेज का थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि परचेज हम लोग ज़्यादा करते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा परचेज किया है, सेल किया है, तो थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं सर। ये लीजिए, ये मैंने बना लिया बच्चों आपका परचेज अकाउंट। क्या बना लिया, परचेज अकाउंट। और आप क्या बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, ये परचेज अकाउंट के बाद मैं क्या बनाऊंगा, IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट बना लें। हाँ सर बनाइए, ये लीजिए मैंने आपको यहाँ पर बना दिया इनपुट IGST अकाउंट। जो मिलेगा बच्चों उसको हम लोग अकाउंट को बनाते जाएंगे, अपना कॉलम खींचते जाएंगे, जो नई चीज़ें मिलेंगी। इनपुट क्या करेंगे, IGST अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए प्रभात नहीं था, ना ही राजन थे, और ना ही कौन था, ना ही ये पासी। ये तीनों लोग नए हैं, तो हम तीनों लोग का फिर से अकाउंट बनाएंगे, इन लोग का अकाउंट खोलेंगे। फिर से अकाउंट का मतलब यानी हमको शुरू से बनाना पड़ेगा इन लोग का अकाउंट। तो चलिए बच्चों इन लोगों के बारे में हम बात करते हैं। ये कौन कौन लोग हैं, ये भटकती हुई आत्मा है। पहला कौन है, प्रभात। दूसरा कौन होगा, जल्दी बताइए सर, दूसरा आप बताइए। मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, आपने कहा मैंने सुना है क्या, राजन। दूसरा कौन है, राजन अकाउंट, प्रभात अकाउंट। अच्छा तीसरा किसका अकाउंट हम लोग खोलेंगे, किसका खाता खोलेंगे सर, तीसरा है पासी। गजब का नाम बच्चों, गजब का नाम है इसका, पासी। हंसी आ रही है मुझको, लेकिन क्या करें बच्चों, पढ़ा रहे हैं, वरना मैं इतना तेज हंसता ना, इसका नाम सुन करके जो है, पासी अकाउंट, ठीक है ना। चलिए अब इसका ही काम खत्म कर देते हैं।
क्या हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, कितने से हुआ है 30,000। तो देखिए परचेज अकाउंट के डेबिट में आप खुद पढ़िए, पहले इसके डेबिट में लिख दीजिए 30,000, ये लीजिए लिख दिया 30,000। अच्छा अब ये 30,000 कहाँ से आया है बच्चों, ये 30,000 कहाँ से आया है, आपको ये लिखना था कि नहीं लिखना था। तो आप एक काम करिए ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 30,000 ऐसे लिखूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अगर इसको काट कर दूँ, इसको काट दूँ और यूँ लिखूँ, यूँ ऐसे लिखूँ, मैं कहूँ कि इसको जो है परचेज डेबिट हुआ इसकी वजह से। 30,000 क्यों हुआ है, तो उसमें 15,000 ये था, 8,000 ये था और 7,000 एक था, 15, 8, 7 ऐसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू प्रभात कितना कितना जल्दी बताइए, वेरी गुड 15,000, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 15,000। उसके बाद टू राजन बताइए कितना 8,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 8,000। उसके बाद टू पासी की वजह से, मतलब वजह जो होती है बच्चों वो लिखनी जरूरी है, ठीक है ना। टू पासी कितना, तो आपने कहा सर 7,000, ये लीजिए। अब टोटल जोड़ेंगे तो 30,000 हो जाएगा, है ना। हाँ इसको तो मैंने कर दिया। अच्छा अब उसके बाद IGST देखिए 3,600 से हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है IGST भाई मैं आता हूँ आपके पास भी। तो अब ये कहेगा देखो मैं डेबिट हुआ हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है डेबिट में लिखता हूँ, लिख दूँ पूरा अमाउंट। तो उसने कहा रुको मैं इन वजह से हुआ हूँ, इन सबों की वजह से। मैंने कहा ठीक है नाम बताओ, तो उसने बोला कहा टू प्रभात। मैंने कहा अच्छा उसको जो है वो कितना, वो प्रभात को कितना देना है बताइए जल्दी से। 1,1800, ये कितना था बच्चों, 15,000 था, 15,000 का ये 1,800, कितना हो जाएगा 1,800। अच्छा ये कितना देगा राजन, तो टू राजन ये बोल रहा है हमसे बच्चों, इनपुट बोल रहा है राजन, उसका हो जाएगा कितना 960। उसके बाद टू पासी का IGST है 840। वजह बच्चों वजह, ठीक है ना। तो मैंने देखिए इनमें से इसलिए मैंने अलग कर दिया था ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ऐसा किया था। अब क्या करना है, बस अब इन सबों को हम लोग क्या कर देंगे, प्रभात क्रेडिट हुआ है, राजन हुआ है, पासी हुआ है, इन सबों को हम क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए यहाँ इनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। प्रभात क्रेडिट हुआ है कितने से 16,800, तो ये क्रेडिट हुआ, तो ये भी तो बताएगा कि मैं 2 वजह से क्रेडिट हुआ हूँ। मैंने कहा कौन, उसने कहा परचेज और इनपुट की वजह से। तो इसमें तो अमाउंट इंक्लूड है, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग करके पहले ही दिखाया हुआ है, अमाउंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उसी से हम लोग काम चला लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, बाई कहेगा बाई परचेज, मैं परचेज की वजह से जो हुआ हूँ क्रेडिट वो हुआ हूँ 15,000, और मैं बाई IGST की वजह से जो हुआ हूँ वो हुआ हूँ कितना 1,800, ठीक है। तब तक ये कहेगा रुको मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी परचेज की वजह से हुआ हूँ, मैंने कहा कितना, तो इसने कहा 8,000, कितना कहा 8,000। फिर मैंने कहा और कहा 9, मैं भी जो है IGST की वजह से क्रेडिट हुआ हूँ, मैंने कहा कितना, तो उसने कहा 960, कितना कहा 960। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों। फिर उसके बाद ये पासी के पास आते हैं, पासी भी कह रहा है अरे रुको, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा मैं भी हुआ हूँ बच्चों, मैं भी परचेज की वजह से हुआ हूँ क्रेडिट, कितना, कह रहा है 7। मैंने पूछा कितना, कह रहा है 7,000। मैंने पूछा कितना, तो उसने क्या बोला, कहा 7,000। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं 7,000 है। फिर कहा और कुछ, तो उसने कहा हाँ मैं भी जो है IGST की वजह से क्रेडिट हुआ हूँ, तो बाई IGST कितना, तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों कितना 840। तो इसका मैंने पूरा का पूरा यहाँ का भी काम मैंने खत्म कर दिया। आगे आते हैं बच्चों, राकेश टू सेल्स। अब बताइए राकेश कहीं यहाँ पर था, कोई मैंने राकेश का अकाउंट बनाया हुआ है, नहीं सर राकेश का अकाउंट तो आपने नहीं बनाया, तो आपको हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको कौन कौन सा नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, राकेश का बनाना पड़ेगा, सेल्स का बनाना पड़ेगा, और आउटपुट CGST और आउट, ये तो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए हमको उसको बनाने की जरूरत नहीं, यानी इन दोनों का अकाउंट मुझको यहाँ पर नया बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग राकेश की बात करेंगे और सेल्स की बात करेंगे। तो ये हैं आपके राकेश, कौन आ गए, राकेश भाई, राकेश अकाउंट, कौन आ गया, राकेश अकाउंट। और क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को थोड़ा बड़ा कर लें, है कि नहीं, ये लीजिए इसको पूरा कर लेते हैं, हो सकता है ज़रूरत पड़े इसकी ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर सेल्स अकाउंट को बड़ा कर लिया और मैंने कह दिया भैया सेल्स अकाउंट आप बड़े ही रहिए, ठीक है ना। चलिए और सब तो मेरे पास पड़ा हुआ है ही। तो अब हम क्या करेंगे, राकेश अकाउंट देखिए क्या हुआ, डेबिट हुआ है। तो मैंने पूछा बच्चों, मैंने उससे कहा बताओ राकेश तुम कितने से डेबिट हुए, तो कह रहा देखो 19040 से हम डेबिट हुए हैं, लेकिन वजह ये सब थे। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों नहीं, मैंने कहा ठीक है राकेश भाई आप फिक्र मत करिए, मैं आपको कर रहा हूँ उन सबों की वजह से डेबिट। तो चले राकेश में लिखते हैं कितना, टू सेल्स 17,000, क्या लिखेंगे, टू सेल्स 17,000। और फिर मैंने कहा और टू आउटपुट CGST 1020, तो लिखेंगे क्या, टू आउटपुट CGST 1020,
फिर उसके बाद टू आउटपुट SGST, फिर लिखेंगे टू आउटपुट SGST कितना 1020। ये मैंने बच्चों इसको डेबिट कर दिया इन तीनों से, ठीक है ना। हाँ, अब एक एक इन सबों के पास आते हैं, एक एक के पास आएंगे। पहले आएंगे सेल्स के पास। मैंने कहा सेल्स तू 17,000 से क्रेडिट हुआ है, तो कह रहा हाँ। मैंने कहा वजह बता, तो मैंने क्रेडिट में तेरे 17,000 लिख दिया, लेकिन वजह बता। तो उसने कहा कि मैं ना राकेश की वजह से हुआ हूँ। तो मैंने कहा ओ ये बात है, ये ले मैंने तुझको कर दिया राकेश की वजह से क्रेडिट। फिर मैं आया किसके पास, मैंने कहा और देखते हैं आउटपुट CGST। तब तक मुझको याद आया पीछे तो मैंने बनाया था आउटपुट CGST का। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों आउटपुट CGST देखिए, तो आउटपुट CGST 1020। तो मैंने कहा आउटपुट CGST तुम क्रेडिट हुए हो, तो कह रहा हाँ। हमने कहा कितने से, कहा 1020 से। मैंने कहा वजह क्या था, तो बताया वो मैं ये भी बोला मैं राकेश की वजह से हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा राकेश की वजह से। फिर मैं आया किस SGST के पास, मैंने SGST तू भी क्रेडिट हुआ है, वो कह रहा हाँ मैं भी क्रेडिट हुआ हूँ। मैंने वजह बताओ, तो कह रहा राकेश। मैंने कहा अच्छा तू भी राकेश की वजह से हुआ है, वो कह रहा हाँ। तो बच्चों ये भी मेरा हो गया कंप्लीट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम आते किस पे, देवेंद्र पे। तो देवेंद्र कुछ नया आत्मा दिख रहा है। देवेंद्र तो हमको यहाँ पर कहीं अकाउंट तो मैंने यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, तो हम लोग देवेंद्र का अकाउंट बनाएंगे। और आउटपुट IGST का है कि नहीं है सर, हमने आउटपुट IGST का अब तक अकाउंट नहीं बनाया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे आउटपुट IGST का भी अकाउंट। दो अकाउंट हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एक देवेंद्र का और एक आउटपुट IGST का, ठीक है ना बच्चों। ऐसे करते चलेंगे तो आप बहुत इजी पड़ेगा, वरना अब ऐसे करेंगे हुआ करके अकाउंट 50 बना लेंगे तो जो है दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये है अगला बंदा आ गया कौन, देवेंद्र। कौन आ गया, ये आ गया बच्चों देवेंद्र। तो मैंने लिखा यहाँ पर देवेंद्र अकाउंट। अच्छा, उसके बाद हम लोग किसका बनाएंगे, आउटपुट IGST का बना लेंगे। ये बना लिया मैंने किसका, आउटपुट IGST का। लग रहा है मुझको और ज़रूरत पड़ेगी पेज की। हाँ सर पड़ेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं पेज और ले लूँगा। यहाँ पर लिख लूँगा क्या मैं, आउटपुट IGST, ठीक है ना। और तो कुछ नया नहीं है, नहीं सर। तो देवेंद्र अकाउंट डेबिट हुआ है, मैं फौरन कूद पड़ा देवेंद्र के अकाउंट में। मैंने कहा देवेंद्र तू किस वजह से हुआ है डेबिट, तो इसने कहा अरे यार दो लोगों की वजह से, एक 25,000 और एक हुआ हूँ मैं 3,000। मैंने कहा अच्छा, यानी एक था सेल्स, एक वजह थी सेल्स और एक था IGST, टू IGST। कह अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा सेल्स के पास गया मैं। सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कितने से, 25,000 से। तो सेल्स यहाँ पर मैंने ले दिया 25,000। मैंने पूछा बताओ तो किस वजह से हुआ, तो कह रहा देवेंद्र की वजह से यार। मैंने कहा ओ देवेंद्र है, तो बाई देवेंद्र। मैंने क्या लिख दिया, बाई देवेंद्र 25,000। फिर मैं गया IGST के पास। IGST 3,000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर फौरन मैंने 3,000 लिख दिया और मैंने पूछा बता किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, तो कह रहा मैं भी देवेंद्र की वजह से हुआ हूँ। तो मैंने कहा ओ बाई देवेंद्र। कह रहा हाँ। तो ये भी हो गया बच्चों, इसका भी मेरा काम हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल टू बैंक। दोनों अकाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग पीछे आते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट हुआ है। तो कहाँ पर था, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 4,000 से हुआ। देखिए 4,000 से हुआ कि नहीं हुआ। वजह क्या है, बैंक। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैंक, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका बच्चों बैलेंस खत्म हो जाएगा अपने आप। देख लीजिए इधर भी 4,000 हो गया है, इधर भी 4,000 हो गया। यहाँ पर तो कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। लेकिन बैंक क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो फौरन हम खुद पड़े बैंक के पास। मैंने कहा बैंक। वो कह रहा क्या है, तो मैंने कहा यार तुम क्रेडिट हुए हो, हमको बताया भी नहीं। वो कह रहा हाँ यार हुए तो हैं। मैंने कहा कितने से, कहा 4,000 से। मैंने कहा ओ 4,000, वजह क्या था। तो उसने कहा अरे वो टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है पेबल था, मैंने दे दिया। अच्छा, बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल, वजह बता दिया इसने, ठीक है। तो ये भी हो गया बच्चों मेरा। अगला देखते हैं डिलीवरी वैन अकाउंट। ये तो मैंने कभी बनाया नहीं, तो हम लोग बनाएंगे। कैश तो बना हुआ है, डिलीवरी वैन अकाउंट नहीं बना हुआ। तो चलिए बच्चों बना लेते हैं डिलीवरी वैन का अकाउंट। ये लीजिए बना लेते हैं फटाक से, किसका, डिलीवरी वैन का अकाउंट। डिलीवरी वैन अकाउंट, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए डिलीवरी वैन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ कितने से, 5,700 से, 5,700 से। फौरन बच्चों इसके डेबिट में हम लोग लिख देंगे 5,700। मैंने पूछा वजह क्या, तो कहा कैश। तो क्या बोला ये, टू कैश। तो मैं फौरन कूद पड़ा कैश के पास। मैंने कहा कैश तू तो क्रेडिट हुआ है। वो कह रहा हाँ यार मैं क्रेडिट हुआ हूँ। मैंने कहा कितने से, कह रहा 5,700 से। मैंने कहा ओ किसकी वजह क्या थी, तो उसने कहा डिलीवरी वैन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई डिलीवरी वैन। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, तो ये भी मेरा हो गया इस लाइन का भी पूरा। अब हम लोग आते हैं ड्राइंग। किस पे आते हैं, देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ड्राइंग का अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, तो हम लोग बना लेंगे किसका अकाउंट, ड्राइंग का अकाउंट। ये लीजिए मैंने बना लिया ड्राइंग का अकाउंट, बन गया। कैश तो है ही है मेरे पास, कैश का अकाउंट।
तो मैंने खोल दिया किसका अकाउंट, ड्राइंग का अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ है, कितने से 4000 से, मैंने लिख दिया 4000। वजह बताया उसने, कहा टू कैश। तो मैं फौरन पहुंच पड़ा कूद के पास, किसके पास कूद गया, कैश के पास। तो कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। मैंने कहा अरे यार तू तो क्रेडिट हुआ है, कह रहा हाँ यार हुआ। मैं कहा वजह क्या था, कहा वो बिजनेस से पैसा निकल गया था बाई ड्राइंग। वजह क्या था, ड्राइंग। ओके हाँ, तो ये भी हो गया आपका। फिर हम लोग आते हैं बच्चों सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों ही अकाउंट बना हुआ है। तो सैलरी पेबल हम लोगों ने यहाँ पर कहीं अकाउंट बनाया था, याद करिए। ये देखिए सैलरी पेबल मैंने 7000 रुपये पे कर दिया, देखिए यहाँ पर है ना। तो जब हम लोग पे कर देंगे, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये 7000 रुपये जो है मैंने क्या कर दिया है, ये ड्राइंग वाला था। ड्राइंग वाला जो मैंने बताया अभी, ड्राइंग को डेबिट किया टू कैश। और देखिए सैलरी पेबल कितना 7000 है। तो 7000 जब हम लोग पे कर देंगे तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए सर। सैलरी जब पे करेंगे तो डेबिट हो रहा है ना, हम कहा हाँ डेबिट तो हो रहा है, तो डेबिट में लिख दो कितना 7000। वजह लिख दो, वजह क्या था, कैश। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टू कैश, टू कैश कितना 7000। बोलो बच्चों बात समझ में आई, हाँ। तो इसका भी आप टोटल करेंगे, देखिए इसका भी टोटल इक्वल हो गया, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। 7000 इधर भी, 7000 इधर भी। लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो मैं पहुंच पड़ा कैश के पास, मैंने कहा कैश कैश हो, कह रहा क्या, मैं कहा तू 7000 से क्रेडिट हो रहा है। तो उसने पूछा अरे यार वजह क्या है, तो मैंने बताया वजह ये है, क्या है वो वजह, कहाँ गई, ये रही सैलरी पेबल कितना 7000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, बाई सैलरी पेबल था, उसको मैंने पे कर दिया 7000 का। चलिए बच्चों ये भी हो गया आपका। उसके बाद कैश अकाउंट भी बना है, सेल्स बना है, आउटपुट सीएसटी ये सब बना हुआ है। तो कैश अकाउंट देखिए 5600 से क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो फौरन खुद पढ़ेंगे कैश अकाउंट में और वजह सब लिखेंगे, सब वजह लिखेंगे। मैंने कहा यार तू तो 5600 से डेबिट हो रहा है, तो कह रहा वजह बताओ। तो मैंने कहा देखो वजह है टू सेल्स, सेल्स से हुए हो तुम 5000, टू आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो मैंने कहा टू आउटपुट सीजीएसटी 300 और टू आउटपुट एसजीएसटी 300। ठीक है ना बच्चों, हाँ सर, अगर समझ में आ रहा है। मैंने इसको कर दिया। तो अब हम लोग इसको तो यहाँ पर लिख दिए, हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट में तो लिख दिया। अब मैं सेल्स अकाउंट में आऊँगा, आउटपुट सीजीएसटी में आऊँगा, फिर उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी में आऊँगा। तो चलिए हम लोग बच्चे चलते हैं कहाँ पर, सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट मेरा क्या हो रहा है सर, सेल्स अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो हम लोग कूद पड़ेंगे सेल्स अकाउंट में। मैंने कहा देखो तुम क्रेडिट हो रहे हो 5000 से। तो उसने कहा अच्छा मैं फिर क्रेडिट हो रहा हूँ 5, तो वजह क्या है। तो मैंने कहा कैश बाई कैश। देखिए वजह अपोजिट वाला लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आउटपुट सीजीएसटी 300 है, आउटपुट सीजीएसटी 300 है और आउटपुट एसजीएसटी 300 है। तो इनपुट तो है, आउटपुट वाला पीछे हमने बनाया हुआ है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम लोग क्रेडिट में कूद पड़ेंगे, क्रेडिट में कूद पड़ेंगे। कहाँ पर है, कहाँ पर है, हाँ क्रेडिट में कूद पड़ेंगे और लिख देंगे यहाँ पर 300। कितना लिख देंगे बच्चों, 300। और वजह क्या लिख देंगे, जल्दी बताइए। वजह लिख देंगे बाई कैश। क्या लिख देंगे, बाई कैश। उसके बाद इसका भी लिख देंगे 300। वजह क्या लिख देंगे, वजह लिख देंगे बाई कैश, बाई कैश। अच्छा ये बात है, हाँ। तो ये भी हो गया बच्चों मेरा, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अगला देखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट मैंने नहीं बनाया है, ये दोनों अकाउंट हैं। और राकेश का अकाउंट हम लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। राकेश के नाम का कोई अकाउंट है भी कि नहीं है, राकेश 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 का है बच्चों, राकेश का है अकाउंट, यहाँ पर है। चलिए हमको पता चल गया, तो राकेश का अकाउंट है। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ किसका, ये सेल्स रिटर्न हो रहा है कितना 5000, इसका अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से सेल्स रिटर्न का। तो चलिए बच्चों हम बात करेंगे किसका, सेल्स रिटर्न अकाउंट का। तो ये लीजिए बनाते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट। खोलते जाइए बच्चों अकाउंट, क्या दिक्कत है। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो बताइए सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न हुआ है आपका 5000। कितना हुआ है 5000। तो उसके डेबिट में आप ले लीजिए फॉरन 5000, मैं फॉरन उसके डेबिट में लिख दूंगा कितना 5000। और वजह उसके अपोजिट वाले लिखूंगा, वजह क्या है, राकेश है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू राकेश। तो एक हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए आउटपुट सीजीएसटी है और आउटपुट एसजीएसटी है। देखिएगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है ना। तो हम आते हैं कहाँ पर, पीछे आते हैं फटाक से। तो दोनों क्या हुए हैं, ये दोनों क्रेडिट हुए हैं, डेबिट हुए हैं आउटपुट वाले। तो मैं डेबिट में लिख दूंगा फटाक से 300, इसके भी 300, इसके भी, दोनों में 300 लिख देंगे। और वजह कौन था बच्चों, वजह कौन था, ये कहाँ था, ये देखो वजह कौन था, वजह था राकेश। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू राकेश। और यहाँ पर भी लिख देंगे टू राकेश। अच्छा ये बात है, हाँ। तो ये मेरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं राकेश कितने से क्रेडिट हो रहा है, 5600 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए बच्चों राकेश को क्रेडिट हम लोग करते हैं। राकेश कहाँ गया राकेश, तो आ गया, कह रहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा किस किस वजह से हो रहा है क्रेडिट, तो उसने बताना शुरू किया, कह रहा 5300 और 300। ये कितना कितना बोल रहा है, कह रहा है एक तो 5000 से हुआ हूँ मैं,
कितने से बोला, एक 5000 से हुआ हूँ, एक 300 से हुआ हूँ, फिर 300 से हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो 5000 से क्या था, तो कह रहा सेल्स रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, बाई सेल्स रिटर्न। फिर यहाँ पर लिख देंगे बाई आउटपुट CGST और बाई आउटपुट SGST, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको भी लिख दिया, तो राकेश वाला भी काम हो गया मेरा खत्म। आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, आउटपुट CGST और देवेंद्र का, ये हम सबका अकाउंट बनाए हुए बच्चों। देवेंद्र का भी अकाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है, देवेंद्र का अकाउंट है, हाँ देवेंद्र का अकाउंट है, तो इन सबों में मेरे पास सबका अकाउंट पड़ा हुआ। तो सेल्स रिटर्न लिख देते हैं, सेल्स रिटर्न कितना हुआ 1000, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम लोग आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना 1000, कितना लिख देंगे 1000। और वजह क्या होगा जल्दी बताइए सर, यहाँ पर सेल्स रिटर्न हुआ है, वजह आपका है देवेंद्र, वजह कौन है देवेंद्र, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों टू देवेंद्र, क्या लिख देंगे टू देवेंद्र, कितना 1000। उसके बाद क्या हुआ है, ये आउटपुट IGST 120 और IGST आउटपुट IGST का मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए आउटपुट IGST कितना हुआ है डेबिट, वो हुआ 120, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 120। और इसका भी वजह कौन है, इसका भी वजह है देवेंद्र, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू देवेंद्र, टू देवेंद्र। अब हम आते हैं किसके, देवेंद्र को, देवेंद्र क्रेडिट हुआ है इन दोनों की वजह से, तो देवेंद्र अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। मैं कहूँगा देवेंद्र भाई तुम क्रेडिट हो रहे हो 1000 से और साथ साथ में 120 से भी हो रहे हो, 1000 से हो रहे हो और 120 से हो रहे हो। तो कह रहा अच्छा हाँ, हम कह रहा 1000 क्या, तो मैंने कहा सेल्स रिटर्न है बच्चा तुम्हारा, और एक क्या, तो मैंने बताया ये आउटपुट IGST है, क्या है आउटपुट IGST है, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये भी हो गया बच्चों आपका देवेंद्र वाला काम खत्म। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे आके देखते हैं क्या यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ किसका, हरिहरन और राजहंस का। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बैंक अकाउंट मेरा हुआ है डेबिट, तो हम कूद पड़ेंगे फौरन अपने बैंक अकाउंट में। मैंने कहा बैंक अकाउंट तुम कहाँ हो, तो कह रहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा तुम डेबिट हो गया भाई 60,000 से, कह रहा है वजह कौन को, मैंने कहा दो लोग हैं, एक बार आप तुम वजह थी 20,000 और एक था 40,000, कह रहा वो और ये कौन दिया था, तो मैंने कहा देखो एक हंसराज है, हरिहरन है और एक है राजहंस है, तो यहाँ पर ले दिया मैंने टू हरिहरन और टू राजहंस, ठीक है ना, मैंने वजह लिख दिया। तो यहाँ पर तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इन दोनों के अकाउंट में आएंगे, मैं इसको भी जाकर समझाऊंगा, तुम दोनों तो क्रेडिट हुए हो, क्रेडिट हुए हो, कह रहा है हम लोग क्रेडिट हुए, मैं कहूँगा हाँ, तो हरिहरन के पास मैं आऊँगा, कहेंगे हरिहरन तुम 20,000 से क्रेडिट हुए हो, कह रहा हरी मैं क्रेडिट हुआ हूँ, कहेंगे हाँ, वजह क्या है, वजह क्या है बैंक, वजह क्या है बैंक, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई बैंक। और वही देखिए ये क्या हो रहा है 40,000 से, राजहंस 40,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो 40,000 इसको 40,000 से हम लोग कर देंगे क्रेडिट, और वजह इसका भी क्या है बैंक ही तो था, बाई बैंक। ठीक है बच्चों यहाँ तक, हाँ सर यहाँ तक तो सही है। तो चलिए हम लोग ये भी कर चुके हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं पॉइंट, अगला क्या है यहाँ पर, ये है प्रभात, प्रभात डेबिट हो रहा है, राजन डेबिट हो रहे हैं, तो प्रभात का अकाउंट भी खुला हुआ है और राजन का भी अकाउंट खुला हुआ है। बच्चों थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। चलिए बच्चों, तो देखिए प्रभात क्या हो रहा है, प्रभात जो है डेबिट हो रहा है कितने से 4480। तो मैंने कहा अरे यार तुम तो डेबिट हो रहा है 4480 से, तो वजह पूछ रहा, तो मैंने वजह दो बताया। मैंने कहा इस 4,480 में 4,000 तुम्हारा जो है परचेज रिटर्न है और उसमें से 480 तुम्हारा क्या है इनपुट IGST है, ठीक है ना। तो मैं प्रभात को बच्चों यहाँ पर देखिए प्रभात का अकाउंट है ना, मैं इसको डेबिट कर दूंगा कितने से, एक तो 4,000 से करूंगा और एक 480 से। तो ये 4,000 क्या था, 4,000 था उसका परचेज रिटर्न, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दूंगा टू परचेज रिटर्न, और ये 440 क्या था टू इनपुट IGST, इनपुट IGST कितना 480 हो गया। हाँ अब राजन के पास आएंगे, मैंने कहा राजन भाई तुम डेबिट हो रहे हो, वो कह रहा है मैं डेबिट हो रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, कह रहा कितने से, मैं करूँगा देखो एक 1,000 और एक 120। तो उसने कहा मतलब क्या, मैंने कहा ये टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट IGST। कह रहा अच्छा ये बात है। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका इन दोनों का तो हो गया काम। अब हम आएंगे परचेज पे, तो परचेज रिटर्न पे आएंगे। परचेज रिटर्न कितने का है 5,000 का, कितने का है 5,000 का। तो बताइए परचेज रिटर्न का मैंने कहीं अकाउंट बनाया है, नहीं सर परचेज रिटर्न का तो अब तक अकाउंट नहीं बनाया था, तो आप बना दीजिए। तो मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, ये बना दिया मैंने किसका अकाउंट, परचेज रिटर्न का अकाउंट। आप लोगों ने कहा बच्चों आप लोगों की बातें जो है हमारे दिल में बैठ जाती हैं, तो मैंने बना दिया ये परचेज रिटर्न का अकाउंट। किसका बना दिया, परचेज रिटर्न का अकाउंट, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 5,000 से हुआ, तो मैंने 5,000 लिख दिया यहाँ पर, फौरन 5,000 लिखा। वजह क्या थी, वजह ये दोनों थे, वजह 5,000 ना लिख करके मैं अलग अलग लिखूंगा। वजह क्या था 4,000 एक और एक था 1,000, एक 4,000 एक 1,000। 4,000 किसका था, प्रभात का था, तो लिख देंगे बाई प्रभात, और एक क्या लिख देंगे बाई राजन, क्योंकि 4,000 उसका था 1,000 उसका था, मेन अमाउंट जो था IGST वाला नहीं हम लोग ले रहे हैं ना,
इसका देखिए 600 है। फिर इनपुट IGST, तो इनपुट IGST हम लोग कहाँ था, इनपुट भाई, इनपुट IGST अकाउंट देखिए। तो इनपुट IGST यहाँ पर क्या हुआ है, 600 से हुआ क्रेडिट, तो हम 600 नहीं लिखेंगे, वजह लिखेंगे 480 120। तो 480 120 और दो वजह, वजह कौन था, प्रभात और राजन। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे बाई प्रभात, ये क्या कर रहा है यार वक्त, और बाई राजन, बाई राजन कितना 120 हो गया बच्चों। तो ये भी मेरा हो गया पॉइंट कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब हम लोग और आगे आते हैं। चलिए इधर देखते हैं, 1 2 3 4, अब इतना बचा हुआ है। तो हम बात करते हैं किसका, जवाहर का। जवाहर डेबिट हुआ 50,000 से। तो जवाहर का अकाउंट मैंने बनाया है कि नहीं बच्चों। जवाहर भाई कहाँ गए आप, जवाहर भाई पीछे देखते हैं, पीछे जवाहर भाई होंगे हो सकता है। हाँ जवाहर भाई, जवाहर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, जवाहर 50,000 से डेबिट हो रहे हैं। तो फौरन कूद पड़ेंगे हम जवाहर के डेबिट में। मैं कहूँगा जवाहर भाई आप 50,000 से डेबिट हो रहे हैं। कह रहा है अच्छा हम डेबिट हो रहे हैं, वजह तो बता दो। मैंने कहा बैंक, वजह क्या है, टू बैंक। तब तक विकास वहीं हंस रहा था। मैंने कहा विकास आप भी डेबिट हो रहे हैं, कह रहा है डेबिट हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों। वो भी कह रहा किस वजह क्या था, मैंने कहा टू बैंक। अच्छा, तब तक मैं आ गया बैंक के पास, और बैंक को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया भाई तू क्रेडिट हो रहा है। कह रहा हम क्रेडिट हो रहे हैं। हम कह रहे हाँ बच्चों, किस किस वजह से। तो मैंने कहा देखो जवाहर को दिया है 50,000 और एक को दिया है 10,000। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई जवाहर, और एक है आपका बाई विकास, ठीक है ना। तो ये मैंने बैंक में भी एंट्री पास कर दी। ओके, ये भी हो गया कंप्लीट। अब ये यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिहरन, टू राजहंस। तो बैंक अकाउंट को पहले आप डेबिट कर दीजिए, जो पहले सबका अकाउंट बना हुआ है। तो इसके डेबिट में हम लिख देंगे क्या, टू हरिहरन कितना 10,000, और टू राजहंस, कितना सर, राजहंस हो जाएगा उसका भी 10,000। अब बच्चों ये देखिए, ये दोनों क्या हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। क्या हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। तो इनके क्रेडिट में हम लोग आएंगे फटाक से। और हरिहरन देखिए यहाँ पर क्रेडिट कितने से हुए हैं, 10,000 से हुए हैं। तो हम 10,000 यहाँ पर लिख देंगे फटाक से। और वजह क्या लिख देंगे, वजह लिख देंगे बैंक, लिख देंगे यहाँ पर बाई बैंक। और वहीं ये राजहंस 10,000 से क्रेडिट हुए हैं, तो मैंने 10,000 यहाँ पर लिख दिया। वजह क्या लिख देंगे, इसका भी लिख देंगे बाई बैंक। क्या लिख देंगे, बाई बैंक। देखिए इसका भी यहाँ पर टोटल इक्वल हो गया, इसका भी यहाँ पर टोटल इक्वल हो गया। 30,000 इधर भी है, 30,000 इधर भी है, इधर भी हमने कर दिया 50,000। जो टोटल हो जाए उसका टोटल तुरंत नहीं कर देना चाहिए, जब बराबर हो जाए। CDBD ना निकल रहा हो तो दिक्कत ही नहीं है। इधर भी हो गया आपका 50,000, ठीक है। हाँ सर, तो ये भी हो गया मेरा बच्चों, ये हो गया काम मेरा कंप्लीट। बैंक वाला ये 20,000 वाला कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। हाँ, अब आगे आते हैं। अगला मेरा क्या है, ये देखिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड नाम सुना कभी, ऐसा तो मैंने कोई अकाउंट बनाया ही नहीं था। तो चलिए बच्चों अब अकाउंट बना लेते हैं जिसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट। क्या बनाते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट। अरे सर ऐसा नकली अकाउंट का नाम आप ले रहे हैं बच्चों, क्या किया जाए बताइए आप। तो ये लीजिए चेक इन हैंड अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो बताइए वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 15,000 से। किस किस की वजह से हो रहा है, वो दो लोगों की वजह से, एक 10,000 और एक 5,000 की वजह से। और वजह ये दोनों क्या है, राकेश और देवेंद्र। तो लिख देंगे क्या, टू राकेश टू देवेंद्र, कितना 10,000 और 5,000। तो बच्चों ये दोनों हुए हैं क्रेडिट, तो मैं इनके क्रेडिट में आऊँगा, राकेश और देवेंद्र के। तो इनके क्रेडिट में मैं आ गया, और मैंने कहा देखो भाई तुम क्रेडिट हुए हो राकेश। तो कहा हम कितने से क्रेडिट हुए हैं, तो मैंने कहा 10,000 से हुए गधे। कह रहा अच्छा कितना, वजह क्या था। तो मैंने कहा था अरे तुमको वजह नहीं पता, चेक इन हैंड। तो लिख दिया मैंने क्या, बाई चेक इन हैंड 10,000। उसके बाद वो दूसरा वाला हंस रहा था, कह रहा है हम कहे तुम मत हंसो देवेंद्र, 5 तुम कौन हो। तो कह रहा मैं देवेंद्र हूँ। मैंने कहा देवेंद्र मैंने तुम्हारा अकाउंट बनाया हुआ है, कितने से, 5,000 से। तो क्रेडिट कर दिए उसके अकाउंट में 5,000। वजह क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड, बाई चेक इन हैंड। ओके बच्चों, हाँ सर। तो ये तो आपका हो गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट। देखिए बच्चों ये डिस्काउंट चार्ज का अकाउंट हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ है, तो इसका भी बना लेते हैं फटाक से। चलिए इसी हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट। ये लीजिए डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग, अरे रुको यार तुम, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है, 14,873। तो फॉरन उसके डेबिट में आप लिख दीजिए, बैंक अकाउंट के डेबिट में आकर के फॉरन लिख दीजिए कितना, ये देखिए 14,873। तो मैंने लिख दिया 14,873
3। मैंने वजह पूछा तो उसने वजह क्या बताया बच्चों, उसने वजह प्यार से बोला चेक इन हैंड। क्या बोला है, टू चेक इन हैंड, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंटिंग चार्ज 127, तो मैंने जो डिस्काउंटिंग चार्ज का अकाउंट बनाया है डेबिट में, तो लिख देंगे 127, फॉरन लिखेंगे 127। वजह ये भी क्या लिखाएगा, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ठीक है ना। हाँ सर ये भी हो गया। अब हम लोग बताए बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट को मैंने यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 15,000 से। देखिए 15,000 है ना, लेकिन वजह क्या लिख देंगे, लिख देंगे बाई बैंक, बैंक कितना 1414873, और बाई डिस्काउंटिंग चार्ज, बाई डिस्काउंटिंग चार्ज कितना 127, क्या कर देंगे 127। इसका दोनों टोटल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 15,000 और इधर भी हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या करना है हमको, तो इतना तो हो गया। हाँ सर आपने ये तो कर लिया, यानी इसका भी आपने काम कर दिया है तमाम। हाँ बच्चों इसका मैंने काम तमाम कर दिया। अब बात करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। इसमें कौन सा अकाउंट नहीं है, ये बस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं है। तो कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, यहीं पर बनाते थे बच्चों, यहीं पर बनाते थे, जगह मुझको मिल गया यहीं पर। ये लीजिए, ये कौन सा यहाँ पर अकाउंट बना देंगे, जल्दी बताइए। यहाँ पर हम लोग बना देंगे डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। क्या बना देंगे, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट हुआ 21,000 से, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाइए। कैश कहाँ पर है, कैश कहाँ पर है, तो सर कैश यहाँ पर है, तो उसके डेबिट में हम आएंगे। और बच्चों डेबिट में आकर के कितना लिख देंगे, जल्दी बताइए। 21,000 से पहले लिख देंगे 21,000। वजह क्या होगा, वजह है देखिए देवेंद्र, तो लिख देंगे क्या, टू देवेंद्र, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 880 से डेबिट हुआ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर 880। वजह क्या था, देवेंद्र, टू देवेंद्र, और ये देवेंद्र क्रेडिट हो रहा है 21,880 से। तो देवेंद्र कहाँ गए भाई, तुम कहाँ गए, देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई कह रहा मैं यहाँ हूँ, पीछे हूँ। तो ये देखिए क्रेडिट हुआ है कि इतना 21,880 से, लेकिन वजह इसकी क्या है, वजह ये दोनों है। तो लिख देंगे यहाँ पर कितना क्रेडिट हुआ है 21,000 से और हुआ है 880 से। वजह क्या है, ये दोनों, ये हो जाएगा बाई कैश और एक हो जाएगा आपका बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना बच्चों। बस ये मेरा हो गया बच्चों टोटल अकाउंट। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या, बस टोटल करना शुरू कर दें और स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल करना। हाँ सर टोटल करना शुरू करिए। तो ये देखिए टू बैलेंस बीडी है, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाई बैलेंस सीडी, कितना 2 लाख, इधर भी लिख लेंगे आप, ठीक है ना। ये लीजिए 2 लाख, यही सीडी, ये वाला सीडी फिर क्या बन जाएगा, फिर बीडी बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। तो मैं आप बीडी नहीं लिखने वाला, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सीडी क्रेडिट में आ रहा है तो बीडी किस तरफ आएगा, डेबिट में आएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ आप इतने समझदार हो चुके हैं। तो इधर भी लिखेंगे कितना 50,000, लिख देंगे यहाँ पर सीडी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बाई आप लगा लीजिएगा, बाई लगा लीजिएगा, बाई बैलेंस सीडी। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीडी कितना 5,000, ठीक है, टोटल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप ले लीजिए 75,000 सीडी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों इसका बैलेंस है, इसका भी बैलेंस है, इसका भी टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो बैंक का हम लोग टोटल करते हैं। हाँ सर बैंक का टोटल करिए। तो चलिए बच्चों बैंक का टोटल कर लेते हैं पहले। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 21,000 जो है आपका, ये कैश में आया था ना, देखिए एंट्री हम लोग ने यहाँ पास किया था कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने बैंक में उसको लिख दिया था गलती से 21,000 यहाँ पर आएगा। वजह क्या लिख देंगे, टू देवेंद्र, ठीक है ना। अच्छा ये बात है। हाँ तो अब चलिए इसका हम लोग टोटल करते हैं। तो बच्चों इसका मैंने टोटल जब निकाला तो ये आपका निकल कर आ रहा है 1,39,873। इधर भी तो लिख देंगे 1,39,873 और ये सीडी निकल कर आ रहा है। तो बाई सीडी, बैलेंस सीडी आप लिखेंगे, बाई सीडी मैं लिखूंगा कितना, बैलेंस आ रहा है 70,273। ओके ये आपका बैंक का बैलेंस निकल करके आ गया। यही सीडी फिर क्या बन जाएगा, फिर बीडी बन जाएगा। अब हम लोग किसका बैलेंस निकालते हैं, अब निकालना है हम लोग कैश का। तो कैश का हमने जब टोटल किया था बच्चों, तो ये बैलेंस आपका निकल करके आ रहा है, रुको जी बार बार रुक ही रहे हो ये लोग नालायक। हाँ इसका हम लोग टोटल करते हैं, तो इधर का टोटल आ जाएगा आपका 56,600, इधर भी 56,600। तो ये हो जाएगा आपका बाई सीडी, यानी बैलेंस सीडी आपका निकल कर आ जाएगा 39,900। ओके हाँ सर। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर आते हैं, ये देखिए जवाहर
1 लाख का था, यहाँ पर 50,000 है, तो यहाँ पर इसका निकाल लेंगे 2CD, कितना हो जाएगा ये 50,000 हो जाएगा। टोटल कर लेंगे इसका भी, इधर भी हो जाएगा आपका 1 लाख और इधर भी हो जाएगा आपका कितना 1 लाख। बैलेंस करना कितना आसान बच्चों, अकाउंट पोस्टिंग कर दीजिए, बैलेंस दोनों ही आसान है, कोई कठिन थोड़ी है। ये 45,000 है, तो यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस CD, कितना 5,000 कम पड़ रहा है तो यहाँ पर लिख दिया 5,000। इधर भी हो गया 50,000 और इधर भी हो गया आपका 50,000। बस बच्चों बस यही CD फिर क्या बन जाएगा, फिर ये BD बन जाएगा। अब आते हैं ऊपर, यहाँ पर आते हैं, तो आउटपुट CGST का अकाउंट हम लोग जब टोटल करेंगे तो इधर का हमको कुछ ज़्यादा लग रहा है, हाँ सर ज़्यादा है ही तो लगेगा ही। तो इधर देखते हैं 0246, उसके बाद 30325 और ये 1, तो 1560, तो यहाँ पर कम पड़ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 2CD, 2CD कितना यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कम 1260, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1560, उतना ही इधर हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा 1560, ये बैलेंस आपका निकल कर आ जाएगा CD आपका 1260। ओके यस सर, ये हो गया टोटल आपका पहले से ही है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, तो इलेक्ट्रिसिटी का हमने पेमेंट कर दिया था कि नहीं कर दिया था, क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया था कि नहीं कर दिया था, देखने में क्या जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया, नहीं किया था, इसका पेमेंट हम लोग नहीं किया था। तो बच्चों ये CD ही आपका है, कितना 4520, अगर कर दिया होता तो हम लोग लिखे होते ज़रूर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोगों ने कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। ये भी हो गया आपका, ये हो गया कैपिटल बच्चों, तो कैपिटल का बैलेंस CD आ जाएगा यही सेम 3,24,000 है, तो हम लोग कैपिटल का ले देंगे यहाँ पर 3,24,000 हो गया आपका, ये कैपिटल का हो गया। इधर का हो गया सब, हाँ सब इधर का हो गया। अब आते हैं पीछे, इधर आते हैं बच्चों, इधर का टोटल करते हैं। तो रेंट यहाँ पर है, रेंट अकाउंट डेबिट, तो हम यहाँ पर CD इसका कर लेंगे, कुछ हुआ तो है नहीं। तो CD कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा CD आपका 5,000। फिर उसके बाद यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ पर भी CD आपका हो जाएगा कितना 300, वही CD इस तरफ का क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर भी CD आपका हो जाएगा 300, ये लीजिए सर। फिर यहाँ पर आपका CD हो जाएगा, मैंने कहा कितना बच्चों कितना, तो आप लोगों ने बताया यहाँ पर 15,000, ये हो जाएगा 30,000, कितने का हो जाएगा 30,000। तो लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 30,000, ये आपका परचेज़ का हो गया CD। फिर उसके बाद इधर का टोटल जोड़ते हैं, ठीक है, इनपुट IGST, तो इनपुट IGST को हम लोग टोटल जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना निकल करके आता है। इनपुट IGST का जो है बैलेंस आपका निकल करके आएगा बच्चों, टोटल करेंगे जब, तो आप इधर जब जोड़ेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा 3,600, कितना आ रहा है 3,600, और इधर भी लिख देंगे आप 3,600, ये बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ रहा है। 2CD ये निकल करके आ रहा है आपका 3,000, कितना आ रहा है 3,000, ये भी हो गया आपका। चलिए ऊपर आते हैं, फिर इसको देखिए चलो आपको प्रभात को, टोटल ज़्यादा किस तरफ का लग रहा है, ज़्यादा इस तरफ का लग रहा है प्रभात का। चलिए प्रभात के अकाउंट में देखते हैं क्या होता है। प्रभात कहाँ गए, प्रभात का अकाउंट कितना हो रहा है, उसका अमाउंट निकल कर के आ रहा है बच्चों, इधर का 16,800 है, इधर भी उतना लिख देंगे 16,800। कम पड़ रहा है बच्चों, इसका कितना कम पड़ रहा है, तो ये कम पड़ रहा है आपका CD आपका निकल करके आ जाएगा 12,320, ये निकल कर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, राजन का। तो राजन का अकाउंट, इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो इसका जो है टोटल इस तरफ आ रहा है 8,960, इधर भी लिख लेंगे 8,960, ये आपका CD निकल करके आ जाएगा। और CD पता है कितना है, मैंने कहा कितना, तो आप लोगों ने कहा 7840, ये बच्चों कौन था, ये था राजन। अब हम बात करेंगे किसकी, पासी की। तो पासी का हम लोग देख लेते हैं, पासी का बैलेंस यही टोटल है ही है, तो वही इसका CD हो जाएगा। कितना CD हो जाएगा, इसका मैंने जोड़ा तो 7,840, यही हो जाएगा 7,840, ठीक है ना। हाँ, अब बात आई बच्चों किसकी, राकेश की। तो राकेश भाई का देखते हैं क्या होगा। तो राकेश का जो है एकदम हौच पौच लग रहा है, लेकिन हम लोग जोड़ जाड़ के इसको निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर भी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर भी लाइन खींचेंगे, तो टोटल ये आपका आ रहा है, इधर का ज़्यादा आ रहा है, और ज़्यादा कितना आ रहा है 19,000 बच्चों, 19,040 इधर आ रहा है, इधर भी लिख देंगे 19,040। और ये आपका CD निकल करके आ रहा है, CD कितना आ रहा है आपको पता है, नहीं सर 3,440, कितना आ रहा है 3,440। अच्छा, इसका भी अकाउंट हो गया क्लोज। उसके बाद हम आते हैं बच्चों सेल्स का।
सेल्स के अकाउंट पे आएंगे तो सेल्स क्या आप लोग बना देंगे? सेल्स का कितना है? अरे सर इतनी छोटी सी बात होगी, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। तो 70,005 ये 30,000 हो गया और ये हो गया 47,000। ये CD आपका कितना हो गया? 47,000। इधर भी हो जाएगा 47,000, इधर भी हो जाएगा 47,000। बस बच्चों बस हो गया आपका। उसके बाद ये देखिए CD इसका लिख लेंगे, डिस्काउंटिंग का CD कितना आ रहा है? 127 कर लिया, 127 कर लिया, ठीक है ना। हाँ सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ बच्चों मज़ा तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं किसका अकाउंट? देवेंद्र का अकाउंट। तो देवेंद्र के अकाउंट में देखते हैं क्या आता है। तो देवेंद्र का टोटल करते हैं 1,000, 120, 50,000, ये टोटल हमने किया। तो ये आपका टोटल हो जाएगा बच्चों, ये आएगा आपका कंप्लीट हो गया बच्चों टोटल। ये दोनों क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ये 5,000 है, 50,000 नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया आपका टोटल कंप्लीट, दोनों एक बराबर हो गए बच्चों। 28,000 दोनों हैं, 28,000 और 28,000 ये दोनों हैं। उसके बाद ये हो गया। अब आउटपुट IGST का देखते हैं। तो आउटपुट IGST यहाँ पर 3,000 है, तो यहाँ पर निकाल देंगे 2CD। तो 120 अगर कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2,880। इधर भी हो जाएगा 3,000 और इधर भी हो जाएगा आपका 3,000, ठीक है ना। हाँ अब इधर देखते हैं बच्चों डिलीवरी मैन। ये हो जाएगा आपका CD वही 5,700, कुछ नहीं हुआ इसका। उसके बाद ड्राइंग का यहाँ पर हो जाएगा CD कितना? 4,000। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न का यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये होगा 5 और 6,000। ये भी हो जाएगा CD कितना? 6,000। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न का टोटल कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5,000, ठीक है। CD हो जाएगा आपका 5,000। उसके बाद ये तो बैलेंस हो ही गया था। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड का कर लेते हैं, इसका भी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर CD क्या हो जाएगा? 880। बस बच्चों हो गया ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन क्या हो गया आपका? कंप्लीट। अब अगर आप बनाना चाहें क्या आप इससे बना सकते हैं? क्या चीज़ बना सकते हैं जल्दी बताइए। हम लोग इस अमाउंट से बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बना सकते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो मैंने क्या सोच रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस बना ही दें। अरे छोड़िए सर, ट्रायल बैलेंस इतना क्लियर में लोग बैठे हैं, क्वेश्चन ने नहीं मांगा तब भी बना दे। बच्चों अगर मांग लेता तो क्या करते ये बताइए आप। हाँ ये बात की है। तो चलिए बच्चों हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। इतना लेंदी क्वेश्चन किए तो एक ट्रायल बैलेंस बनाने में क्या जाता है बच्चों। ये लीजिए मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। इसका अमाउंट मैं किनारे रखता हूँ, फिर उसके बाद हम बता रहा हूँ किस तरीके से मैं ट्रायल बैलेंस आपको बना के दिखाऊंगा। ये लीजिए एक, हाँ अब इसका अमाउंट देख देख करके मैं इसमें लिखता जाऊँगा, आप लोग खटाक से स्क्रीन पे देखिए और बनाते जाइए। तो चलिए मैं बनाता हूँ प्यार से ट्रायल बैलेंस। क्या बनाता हूँ? एक प्यारा सा ट्रायल बैलेंस। है सर ये क्या होता है? नहीं बताएंगे बच्चों, हम नहीं बताएंगे, ये सब म्यूजिक है। म्यूजिक कभी कभी आती है बच्चों। डेबिट और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ये क्या है? ट्रायल बैलेंस है। अब क्या करना है? बस अमाउंट लिखिए, डायरेक्टली लिखते जाइए। कैश का अकाउंट डेबिट बैलेंस था 39,900, इतना आया है। बैंक का बैलेंस निकल करके आया, याद करिए BD वाले लिखते हैं, CD जो होता है उसका अपोजिट करके लिखते हैं। तो बैंक 70,273। उसके बाद स्टॉक 75,000। उसके बाद मेरे पास फिक्सचर्स कितने के हैं? 5,000 के अभी पड़े हुए हैं। प्रीमाइसेस कितने के हैं? 2 लाख के हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। कितने का है? 2 लाख का है। उसके बाद जितने एसेट्स हैं बच्चों, डेबिट में क्या आता है याद रखिएगा। डेबिट में आपका आएगा एसेट्स और एक्सपेंसेस, और इधर क्या आएगा? लायबिलिटी इनकम कैपिटल। इधर आता है लायबिलिटी इनकम कैपिटल और इस तरफ आता है एसेट्स और एक्सपेंसेस। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों तो ये हो गया आपका डिलीवरी वैन। तो डिलीवरी वैन कितने का है? 50,000 का है, वो भी मेरा एसेट्स है। उसके बाद देखते हैं जवाहर। बच्चों जवाहर जो मेरा क्रेडिटर था, याद करिए। तो जवाहर कितने से मेरा क्रेडिटर है? 50,000 से है। उसके बाद विकास 35,000 से। विकास के बाद आपका कौन निकल कर गया? कैपिटल है 3,24,000। मेरा कैपिटल कितना है? 3,24,000। फिर उसके बाद कैपिटल के बाद फिर मेरा क्या है? परचेज़ किया है। परचेज़ मैंने कितना किया है? याद करिए 30,000 निकाला था मैंने, 30,000। उसके बाद परचेज़ के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल जो भी देना था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, याद है ना। हाँ सर कितना? ये मेरी पेबल है। तो बताइए हम किस तरफ लिखेंगे? ये आपका हो जाएगा लायबिलिटी बच्चों, लायबिलिटी, क्योंकि जब पेबल होता है तो मेरी लायबिलिटी हो जाती है। 4,520, ठीक है। सेल्स 47,000, ठीक है। हाँ सर और लिखते जाइए, आप लिखते जाइए। क्या ठीक है पूछ रहे हैं? अरे यार अच्छा। फिर उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस खर्चा है मेरा, पहले ही बता दिया वैन एक्सपेंसेस हैं। तो कितना हुआ? 5,700।
उसके बाद मेरा रेंट अकाउंट है, कितना, तो आपने बोला कि सर रेंट अकाउंट है 5000, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 चेले थे, प्रभात, राजन और पासी, प्रभात, राजन और पासी, तो इन तीनों, ये तीनों मेरे क्रेडिटर कितने के हैं पता है आपको, 12,320, एक आपका 7840 और एक आपका 7840, इतना है, ये सब मेरे क्रेडिटर हैं। ओके, हाँ सर ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि डिस्काउंट, राकेश जो है मेरा कौन है, डेटर है 3440 का, राकेश मेरा डेटर है कितने का, 3440, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, वो डिस्काउंट अलाउ 880 जो हमने भी लिखा हुआ है, भूल जाएंगे वरना, डिस्काउंट अलाउड कितना, 880। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्काउंटिंग चार्ज, याद करिए, डिस्काउंटिंग चार्ज 127, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, वही बैलेंस बच्चों, बीडी वाला बैलेंस लिख रहे हैं हम लोग, कितना है 5000 का। अरे ये तो ख़त्म हो गया, पीछे कर दिया, और इसके पीछे में आकर के मैंने उसके आगे लिखना कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना। हाँ सर, तो परचेज रिटर्न में लिखा, ये 2 कॉलम आपको खींचा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, अब हम लोग सेल्स रिटर्न लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना पता है आपको, नहीं सर, ये आपका है 6000। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट, ये कितना है पता है आपको, नहीं सर 4000 है। उसके बाद आपका इनपुट IGST अकाउंट, कितना है पता है आपको, नहीं सर, तो ये भी आपका है 3000, ठीक है ना। और इनपुट CGST और इनपुट SGST 300 है, 300 ये है, 300 ये है, क्या है, इनपुट CGST और इनपुट SGST 300 दोनों है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगला मेरा है बच्चों आउटपुट CGST, क्या है, आउटपुट CGST, इसका जो बैलेंस है क्रेडिट में आया है। आउटपुट CGST मेरी लायबिलिटी होती है 2880 और 2 आउटपुट SGST बच्चों, ये आपका है 1260 CGST है, ये SGST है, 1260 ये दोनों बराबर हैं। और आउटपुट IGST जो है आपका वो है 2880, ठीक है ना। अब मैंने बच्चों, अब इधर का टोटल करेंगे और दोनों टोटल जोड़ कर करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 4,98,920, इधर का भी उतना ही आएगा 4,98,920, ये मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आज का क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन करने में देख लीजिए, समझाते कहाँ तक हो गया, लेकिन बच्चों ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन था कि आपको बहुत सारी जो है यहाँ से क्लैरिफिकेशन हुई होगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।